स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री यानी सिविक्स का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस यानी पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया हमारे देश में किस तरह से होती है। इस चैप्टर में हमें वो पढ़ना है कि हाउ द इलेक्शन वर्क्स इन अवर कंट्री। तो इलेक्शन, द प्रोसेस थ्रू विच द पीपल रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्ट हेल्प अस टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू द पीसफुल मन। तो इलेक्शन यानी वो प्रोसेस होती है कि जिससे हम हमारे देश के प्रतिनिधियों को चुनकर देते हैं और ये सारी प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्वक और लॉफुल तरीके से होती है। रिप्रेजेंटेटिव शुड बी, अभी कौन इसके लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है? अ पर्सन शुड बी इफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। वो एक इफिशिएंट होना चाहिए यानी उसमें वो क्षमता होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीय होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन की सारी प्रोसेस इलेक्शन कमीशन हैंडल करते हैं। कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोसेस फॉर डिक्लेरेशन द डेट ऑफ इलेक्शन, इट्स रिजल्ट, एंटायर प्रोसेस डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द कमीशन, established in 1950 under the article of 324, autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioner appointed by the president. तो अभी जो ये इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, जिसे हम लोग इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ये प्रेसिडेंट चुनते हैं, उनके अंडर में दो और सब प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं। ये 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, आर्टिकल अंडर 324, और इनका काम होता है कि इलेक्शन की प्रोसेस को डिसाइड करना, डेट डिसाइड करना, रिजल्ट की डेट डिसाइड करना, और ये ऑटोनॉमस होता है। ऑटोनॉमस का मीनिंग ये खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, इन पर कोई डिसीजन लागू कर सकता नहीं है। सुकुमार सेन, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, हमारे फ्री इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे श्री सुकुमार सेन। फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन कमीशन के काम क्या होते हैं, क्या फंक्शंस है? प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, तो सबसे पहले देखना है कि 18 ईयर्स के कौन लोग हो गए, उन्हें वोटिंग लिस्ट में ऐड करना, किनकी डेथ हो गई उन्हें निकालना। तो पहला काम होता है प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। टू डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम फॉर इलेक्शन, टाइम टेबल डिसाइड करना, प्रोग्राम डिसाइड करना, कैंपेनिंग डिसाइड करना। स्क्रूनिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट, अभी जो फॉर्म भरेंगे इलेक्शन में खड़े होने के लिए वो एलिजिबल है या नहीं, वो ठीक तरीके से उसके लिए सूटेबल है या नहीं, उसका स्क्रूनिटी करना। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनने के लागू है या नहीं, वो डिसाइड करना। रिसॉल्विंग द डिस्प्यूट्स ऑफ द इलेक्शन, रिस्टोरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिस्टोरिंग करना। प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, अब वोटर लिस्ट बनाने के वक्त इनके सामने क्या काम होता है? अ सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, हिज और हर नेम कैन बी इन वोटर लिस्ट, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 18 साल पूरे कर लिए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। प्रिपेयर एलिजिबल वोटर, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट, एक अपडेटिंग वोटर लिस्ट इनको बनाना होता है। अपडेटिंग का मीनिंग जो 18 साल के हो गए नए उन्हें ऐड करना, जिनकी डेथ हो गई उन्हें एक्सक्लूड करना, और एक अपडेटेड इलेक्शन लिस्ट इनको बनाने की ये होती है। प्रिपेयरिंग द लिस्ट, इशूइंग द आइडेंटिटी कार्ड, और इलेक्शन कार्ड होते हैं, वो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, ये दिलाने का काम इनका होता है। टू डिसाइड द टाइम टेबल प्रोग्राम फॉर इलेक्शन, डिसाइड व्हेन टू कंडक्ट द इलेक्शन, हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड द इलेक्शन इन एवरी स्टेट, तो डिसाइड करना कि इलेक्शन कब होगा, तारीख क्या होगी। एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दिन होते हैं कि अगर समझ लो नागपुर डिवीजन में कभी है तो अमरावती डिवीजन में कब होगा, वर्धा डिवीजन में कब होगा, ऐसे डेट्स डिक्लेयर करना। स्क्रूनिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी स्टैंड फॉर इलेक्शंस। रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल पार्टी, रिकॉग्नाइजिंग एंड डी-रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल पार्टी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग द इलेक्शंस, अभी इलेक्शंस के वक्त जो डिस्प्यूट होंगे वो इन्हें ही सुलझाने हैं। डिस्प्यूट यानी मतभेद या बात जो भी है इन्हें डिसाइड करना है। रिकंस्ट्रक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग होता है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज वहाँ से कितने इलेक्शंस के मेंबर खड़े हो सकते हैं ये डिसाइड करना। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कंट्रोल द मैल प्रैक्टिसेस। कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो इलेक्शन के वक्त कुछ गलत नीतियाँ ना हो, कुछ गलत तरीके ना हो, ये अपनाना, यानी ये ऐसे कुछ लॉज बनाना, उसे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। द
control the malpractices during the election and ensure the free and fair election. Explain the rules, इसमें इसको rules बताए जाते हैं. Government political parties voter before the election and are during the election. तो इलेक्शन के वक्त क्या कायदे होंगे, क्या रूल्स होंगे, वो वोटर्स के लिए भी है और इलेक्शन में खड़े होने वाले लोगों के लिए भी है. श्याम शरण नेगी ये हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने फ्री इंडिया में फर्स्ट टाइम वोटिंग की थी. तो फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एक्सरसाइज द राइट ऑफ वोट ऑन 24 अक्टूबर 1951. 1951 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ और इन्होंने यानी 26 जनवरी 1951 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ और जो पहला इलेक्शन हुआ तो उस पहले इलेक्शन में ये फर्स्ट पर्सन थे कि जिन्होंने अपनी वोटिंग की. चैलेंजेस इन कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. हर चीज़ आसान नहीं होती तो इसके लिए भी मुश्किल होती है कि इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने क्या चैलेंजेस होती है, क्या दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती है. मिसयूज ऑफ मनी. कुछ इलेक्शन पार्टीज पैसे के जोर पर वोट खरीदना चाहती है. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. गुंडागर्दी कर क्रिमिनल बैकग्राउंड. एक आधा पॉलिटिकल लीडर होगा जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, लोग डर के मारे उससे वोटिंग करेंगे. वायलेंस. फैमिली मोनोपोली. कभी कभी होता है कि फैमिली में ही वो इलेक्शंस चले आते हैं, यानी बेटा पिताजी थे फिर उसका बेटा ऐसा घरानावार जो बोल सकते हैं. इलेक्शन इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म. लेकिन धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स किए. तो वो रिफॉर्म्स क्या है? पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू द वुमेन एंड ट्राई टू इंश्योर द गेट देम इलेक्टेड. अभी 50% हमारे महाराष्ट्र में, तो अभी ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे पहले हुआ था. 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन ताकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में बढ़े. कैंडिडेट शुड नॉट बी गिवन द हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड डिसीजन कैन बी कोर्ट शुड बी फॉलो स्ट्रिक्टली. अगर एक आधा पर्सन है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसे इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार नहीं है. अगर वो खड़ा होता है तो उसको कोर्ट की ओर से एनओसी मिलनी चाहिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फ्रॉम बी टाइमली अमेंडेड. फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. हमारे देश में पहला इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 टू 1952 हुआ था. एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम. ईवीएम का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स मशीन. आप लोगों ने देखा होगा ईवीएम का मॉडल हम लोगों ने दिखाया हुआ है, बनाया हुआ था पिछले साल, तो वो आपको मैं सर स्कूल शुरू होने के बाद दिखाऊंगी. एंड ऑप्शन नन ऑफ अबाउट नोटा. अब वहाँ पर एक इलेक्शन मशीन होती है, जो कैंडिडेट होते हैं उनका सिंबल और उनके नाम होते हैं. लास्ट ऑप्शन होता है नोटा. NOTA. नोटा का मीनिंग होता है नन ऑफ अबाउट, यानी अगर एक आधे वोटर को, अगर मैं इलेक्शन वोटिंग के लिए गई और मुझे लग रहा है नहीं कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं, मुझे किसी को वोट नहीं करना, ये कोई भी लायक नहीं है, तो आई कैन प्रेस द बटन ऑफ नोटा. ठीक है ना. अवेलेबल. वाई डू नॉट दे वॉन्ट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट? इट बिकेम ईजी फॉर डिसेबल टू पीपल द वोट. और ये ईजी हो जाता है वोटिंग के लिए कि किस कैंडिडेट. इलेक्ट्रॉनिक से कैलकुलेट होता है तो अभी वो पर्चियाँ गिननी नहीं पड़ती, वोटिंग जल्दी से क्रिएट हो जाती है. और ये डिक्लेरेशन, और जिसके वजह से हम लोग रिजल्ट जल्द से जल्द लगा सकते हैं. जनरल इलेक्शन. जनरल लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर. हर 5 साल के बाद जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उन्हें हम लोग जनरल इलेक्शन कहते हैं. उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन विच आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म. 5 साल का पीरियड था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई और उसके बीच में ही इलेक्शन फिर से करना पड़ा, तो उसे हम लोग मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं. द गवर्नमेंट लूजेस द मेजोरिटी. अब ये किस कारणवश हो सकता है कि बीच में ही अगर पार्टी की मेजोरिटी चलेगी, लीडर्स ने वो पार्टी छोड़ दी, तो उस वक्त. सेकेंड, द मेंबर ऑफ पार्टी कोलिनेशन गवर्नमेंट विथड्रॉ द सपोर्ट, और सपोर्ट निकाल लिया. बाई इलेक्शन. द इलेक्शन हेल्ड फॉर द सीट बिकेम द वैकेंट ड्यू टू द रीजन. अभी क्या होता है? बाई इलेक्शन यानी कभी किसी लीडर की अचानक से डेथ हो गई, उसने रेजिग्नेशन दे दिया कोई कारणवश, तो फिर बाई इलेक्शन होता है. डेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश. अब हमारे भारत देश में जो ये सारे इलेक्शन के काम देखते हैं, दैट इज इलेक्शन कमीशन, ये कब बनी थी? द एक्सपर्ट कमिटी ऑन 8 अक्टूबर 2010 टू ऐड द फैसिलिटी ऑफ ईवीएम. उन्होंने ईवीएम मशीन उसमें ऐड की. वोटर वेरीफाइड पेपर एडल्ट ट्रायल टू वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट बाय द रजिस्टर रिपीटेडली. ये सारे रिफॉर्म्स उन्होंने ये 2010 की इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं. होपफुली
होपफुली आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। इसके लिए मैं आपको एक ग्राफिक वीडियो भी सेंड कर रही हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ। और प्लीज़ देखिए, सब लोग होमवर्क करें, फिर वो तो आपकी इच्छा है।